मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनना है पीएम। प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करते हुए नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कई ऐसी बातें कह दी हैं जो कि अब सुर्खियां बनने लगी हैं। आपको बता दें कि कई दिनों से नीतीश कुमार घर में बंद थे और अब जब घर से बाहर आते हैं, कैबिनेट की बैठक करते हैं। कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे नियम को बदल डालते हैं जो सालों से चला आ रहा था और उसके बाद वो पत्रकारों के सामने आते हैं और बताते हैं कि इतने दिनों से वो कहाँ थे। और उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि अगर वो जो सोच रहे हैं वो हो जाए तो इससे पत्रकारों को क्या कुछ फायदा होगा। आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा अपने बयानों को लेकर अब सुर्खियां बटोरते रहते हैं। वैसे भी उनका कहना है कि उनकी खबरें पत्रकार छापते नहीं हैं, अपने चैनल पर चलाते नहीं हैं। खबरों में बने रहने के लिए नीतीश कुमार कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जो उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है जब नीतीश कुमार से सवाल किया जाता है कि क्या आप देश का नेतृत्व करेंगे, क्या पीएम मोदी को आप गद्दी से हटाएंगे। इस पर नीतीश कुमार कहते हैं कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। देखिए, हम अपने लिए ये सब थोड़ी ना करते हैं, हम तो राज्य के हित में। और उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि माफ कीजिएगा, राज्य नहीं देश के हित में हम ये सब कुछ कर रहे हैं। जो कुछ भी हम सोच रहे हैं अगर वो हो जाता है तो आप लोगों को काफी फायदा होगा। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कहते हैं कि देखिए, अभी तो आप दिल्ली वालों की बात सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, लेकिन अगर हम जो कर रहे हैं वो हो जाता है तो आप लोग एकदम से स्वतंत्र होकर काम कीजिएगा, खुशी खुशी रहिएगा। कुल मिलाकर बात यही है कि पत्रकारों से नीतीश कुमार ने इस बार उनके मुंह पर बोल दिया कि आप तो केंद्र सरकार की खबरें चलाते हैं और ये भी बता दिया कि वक्त आने पर आपको हम स्वतंत्र भी कर देंगे। नीतीश कुमार साफ कहते हैं कि केंद्र सरकार की खबरें जो उनके कहने पर आप चलाते हैं, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो कोई भी बंदिश आप पर हम नहीं रहने देंगे, क्योंकि हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। हालांकि आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ये कहा है कि उन्हें पीएम नहीं बनना है। आपको बताना चाहेंगे कि सीएम नीतीश कुमार ये सारी बातें तब कर रहे थे जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे, मीडिया में आकर जब उससे सवाल किया जा रहा था कि आप इतने दिनों से कहाँ थे, या फिर अमित शाह आने वाले हैं तो क्या आप उनसे मुलाकात करेंगे। इन सभी बातों के बाद वो कुछ ऐसा कह जाते हैं जो अब सुर्खियां बनने लगी हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में हुई कांग्रेस की जीत पर सीएम नीतीश कहते हैं कि अभी देखिए, धीरे धीरे हर राज्य में हमारी जीत होगी। जीत हार तो चलते रहती है, लेकिन सब तैयारी हो रहा है, आपको जल्द ही नतीजा दिखेगा। मीडिया में आकर नीतीश ये भी बताते हैं कि जो खबर आप लोग चलाते हैं हमको लेकर, हम सब देखते रहते हैं, ये सब पर थोड़ा आप रोक लगाइए, क्योंकि हम जानबूझकर इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाने से मना नहीं किए थे। हम बीमार थे, बुखार हो गया था, तो हम कैसे जाते। ये सारी बातें नीतीश कुमार अपनी सफाई में कह रहे थे। बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार एक हफ्ते से अपने घर में बंद थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। उन सभी अटकलों पर अब रोक लगाने के लिए नीतीश कुमार ने जवाब दे दिया है और बताया है कि उन्हें सर्दी बुखार हुआ था, इसीलिए वो घर से बाहर नहीं आ रहे थे। इतना ही नहीं, बातों बातों में नीतीश कुमार ने ये भी बता दिया कि हमको पता है कि आप लोग क्या करते हैं, क्या खबर चलाते हैं और क्या खबर नहीं चलाते हैं। और जब उनसे पीएम बनने की बात की जाती है तो मुस्कुराते हुए बात को घुमावदार तरीके से कहते हैं कि हम अपने लिए थोड़ी ना ये सब कुछ कर रहे हैं, हम तो देश के लिए कर रहे हैं। बिहार को देख लीजिए, हमने कैसे बिहार को संभाला है, ये किसी से बात छिपी है क्या। अब इतने दिन से बिहार संभाल रहे हैं तो आगे भी संभाल ही सकते हैं। बाकी हम अपने लिए नहीं बल्कि आप सबके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो केंद्र में बैठा है वो ऐतिहासिक नियमों को बदलने में लगा हुआ है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर टिप्पणी की है और अपनी खूब तारीफ की है, अपने कार्यों का बखान किया है और एक बार फिर से अपनी बातों के जरिए ये बता दिया है कि हाँ, अगर मौका मिला तो नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बाकी अब आगे पीएम बनने की बात पर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या फिर तैयारी करते हैं, देखने वाली बात होगी। कोई नई जानकारी सामने आती है तो आपको बताएंगे। तब तक आप उस पूरी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।